हेलो फ्रेंड्स, तो अधिगम के जो सिद्धांत है उनमें अगला सिद्धांत हम कर रहे हैं थॉर्नडाइक का। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो है थॉर्नडाइक ने एक बुक लिखी थी 1898 में, एक एनिमल इंटेलिजेंस, लेकिन 1930 में लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें जो इन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया था। और जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का उसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। इंग्लिश में दो ही नाम है, एक ट्रायल एंड एरर मेथड, एक एसआर थ्योरी। ठीक है, एक बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसको। हिंदी में संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए अधिगम का सिद्धांत है। इसमें संगीत, क्रिकेट और मैथ सीखने में ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। और इसमें इंडक्टिव विधि का प्रयोग है, आगमन विधि, जो हम आगे देखेंगे क्या होती है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मुख्य नियम और गौण नियम, दो नियम बताए गए हैं। आपको ये नियम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और एक चौथा और दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो आपको मुख्य नियम पता होने चाहिए कौन से हैं। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसको संतोष या असंतोष का नियम भी बोलते हैं, सुख और दुख का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वो गौण नियम से बन रहा है, तो आपको ये 5 गौण नियम भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। एक बहु अनुक्रिया का नियम, मतलब चीज़ों को बार बार करना। मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को बांट के सीखना। ठीक है, सहचर्य का नियम, चीज़ों को जोड़ना। और समानता का नियम। ये 5 नियम आपको याद होने चाहिए एज इट इज। इनमें से क्वेश्चन बन रहा है आजकल, मैं आपको दिखा भी दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, प्लीज़